नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर में लेन देन के विवाद में पिस्टल दिखाकर प्रॉपर्टी डीलर का किया अपहरण, 3 आरोपी गिरफ्तार। और फेल हुई करोड़ों की लागत से सीवरेज लाइन योजना, लाइन फूटी, गंदा पानी मिल रहा शिवना नदी में। सीतामऊ में कृषि उद्योग समागम 2025 का हुआ आयोजन, मुख्यमंत्री मोहन यादव हुए शामिल। मंदसौर शहर में बीती रात जमीन विवाद के चलते एक युवक का अपहरण कर लिया गया। हालांकि पुलिस ने शुक्रवार सुबह युवक को भावगढ़ पुलिया के निकट आरोपियों के कब्जे से छुड़ा लिया। इस मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि एक फरार हो गया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जमीन विवाद के चलते अपहरण की ये घटना हुई है। प्रॉपर्टी के रुपए निकलवाने 20% कमीशन का लालच देकर दी थी सुपारी। पिस्टल दिखाकर प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण किया गया था। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी की तलाश जारी है। मंदसौर शहर में गुरुवार देर रात प्रॉपर्टी डीलर राम टेकरी निवासी अंकुर पिता सुभाष गुप्ता का अपहरण हो गया। पाटिल कॉलोनी में बाइक सवार बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में पिस्टल दिखाकर अपहरण कर लिया। बदहवास परिजन पुलिस के पास पहुंचे, लेकिन जानकारी देने से कतराते रहे। जब पुलिस ने विस्तृत पूछताछ शुरू की तो प्रॉपर्टी में लेन देन के विवाद की वजह सामने आई। दरअसल लदुना स्थित जमीन खरीदने के बाद सौदे के मुताबिक शेष रुपए निकलवाने के लिए आरोपी अनिल माली ने 20% कमीशन का लालच देकर कुछ लोगों से उसका अपहरण करवाया था। 15 से ज्यादा स्थानों पर दबिश देने के बाद पुलिस ने शुक्रवार सुबह भावगढ़ से प्रॉपर्टी डीलर को छुड़ाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 6 से ज्यादा आरोपी फरार है। शहर कोतवाली पुलिस ने बताया कि सुभाष गुप्ता को बेटे अंकुर ने फोन करके सूचना दी कि मेरा अपहरण हो गया है। जब अलग अलग एंगल पर जांच शुरू की तो पूरी कहानी सामने आ गई। अंकुर व इसके पिता सुभाष गुप्ता जमीन की खरीद फरोख्त व इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े हैं। इन्होंने 3 साल पहले लदुना निवासी अनिल माली की 4 बीघा जमीन खरीदी थी। आरोप है कि सौदे के मुताबिक कुछ राशि देकर उन्होंने रजिस्ट्री करवा ली। पूरी राशि नहीं मिलने पर अनिल माली ने जमीन का कब्जा नहीं छोड़ा। इधर गुप्ता पिता पुत्र ने जमीन भावना पति सितेश उर्फ गोटू बसेर को बेच दी और रजिस्ट्री भी करवा दी। इस बीच अनिल कई बार गुप्ता पिता पुत्र से भी मिला, लेकिन बाकी रुपए नहीं मिले। इसके लिए कई कार्यालयों के भी चक्कर लगाए, लेकिन सुनवाई नहीं होने पर देवल्दी निवासी अरबाज लाला व अन्य के संपर्क में आया। पुलिस के समक्ष भी सुभाष गुप्ता ने अनिल व अरबाज पर ही शंका जाहिर की। कहानी सामने आते ही पुलिस ने सीतामऊ, मल्हारगढ़, दलोदा के अलावा शहर के मदारपुरा, अभिनंदन नगर व राम टेकरी समेत 12 से 15 स्थानों पर दबिश दी। इसके बाद भावगढ़ क्षेत्र से अंकुर को अभिरक्षा में लिया। पुलिस के अनुसार मामले में मुख्य आरोपी लदुना थाना सीतामऊ निवासी अनिल माली व मदारपुरा मंदसौर निवासी सोबान और कल्पना नगर अभिनंदन कॉलोनी मंदसौर निवासी मुमताज को गिरफ्तार किया, जबकि शेष आरोपी इमरान निवासी मदारपुरा, समीर उर्फ काला मेव निवासी सोनगिरी, शाहनवाज उर्फ कालू मदारी निवासी मदारपुरा, अरबाज लाला निवासी देवल्दी, प्रभु निवासी सीतामऊ, सोहेल लाला निवासी राजनगर सहित अन्य आरोपी फरार है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर स्थित शिवना नदी में 29 करोड़ की लागत से सीवरेज योजना के तहत हुए निर्माण कार्य में नाले का चैम्बर फूटने से नाले का गंदा पानी मिल रहा है शिवना नदी में। लगने लगे हैं भ्रष्टाचार के आरोप। मंदसौर पशुपतिनाथ की शिवना शुद्धिकरण अभियान का कार्य इन दिनों सुबह 7 से लेकर सुबह 9 बजे तक किया जा रहा है, जिसमें विधायक व सामाजिक संगठन के लोग बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। तो वही 3 मई दोपहर में अचानक सीवरेज योजना के चैम्बर फूट गए। ये योजना लगभग 29 करोड़ की है। सीवरेज लाइन का चैम्बर फूटने से नाले का गंदा पानी शिवना नदी में मिलने लगा है, जिसको लेकर AVS ग्रुप के पदाधिकारी मनीष भावसार ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए एवं किसी की साजिश पूर्वक इस तरह गंदा पानी छोड़ने का आरोप लगाया। साथ ही बताया कि जो 29 करोड़ रुपए की सीवरेज योजना का कार्य किया जा रहा है, जो चैम्बर बने हैं,
उनका हाथों से निर्माण कार्य टूट रहा है। वार्ड क्रमांक 26 के पार्षद पति शैलेंद्र गोस्वामी ने बताया कि जो शिवना शुद्धिकरण का सीवरेज योजना का प्रोजेक्ट का कार्य चल रहा है, उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं होने के कारण इसका खामियाजा आज भुगतना पड़ा और गंदा पानी शिवना नदी में मिलने लगा है। आपको बता दें कि शिवना शुद्धिकरण के तहत लगभग 29 करोड़ रुपए की लागत से शिवना सीवरेज का कार्य कई दिनों से चल रहा है और आज अचानक सीवरेज लाइन के चैम्बर फूटने से सीवरेज के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। तो वहीं अब जिला कलेक्टर को इस मामले में गंभीरता से लेते हुए मामले में कौन दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की गलती दोबारा ना हो। वर्तमान में मंदसौर विधायक विपिन जैन द्वारा 1 मई से शिवना शुद्धिकरण को लेकर रोजाना 2 घंटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ सामाजिक संगठन के सहयोग से शिवना शुद्धिकरण का कार्य किया जा रहा है और दूसरी तरफ सीवरेज लाइन की चैम्बर फूटने से नाले का गंदा पानी फिर शिवना नदी में मिलने से 2 दिन की शिवना शुद्धिकरण की मेहनत पर पानी फिरता दिखता है। यही टूट रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रति थे उन्होंने भी काफ़ी इसमें किया, लेकिन जिस तरीके से अभी आप देख रहे हो सुबह सुबह जनता यहाँ आ रही हो, जन्मभूमि निकालने के लिए नदी में से महिलाएं उतर रही। मंदसौर के ऐसे व्यक्ति जिनको अपन कभी उनके घर में सफाई करते हुए नहीं देखा, वो व्यक्ति यहाँ शिमला के लिए समर्पित हो रहा। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक व्यवस्था के कारण इसको छोड़ा गया है और इसको चालू किया गया। आगे आप देखो इतने दिन से तो कोई काम नहीं हो, ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से जहाँ शिवना शुद्धिकरण का कार्य चल रहा है वहीं पे आके इस तरह का कार्य किया गया और ये देखो आप पानी क्या हो रहा है, कल यहाँ खड़े नहीं दे पाएंगे, ये स्थिति होगी। शिवना शुद्धिकरण कैसे होगी? क्या आरोप प्रत्यारोप से ही शिवना शुद्धिकरण होगी? राजनीति करने के लिए बहुत सारी जगह है, आप देखिए कहीं कहीं पर अपन राजनीति कर सकते हैं, लेकिन शिवना को तो छोड़ो, यहाँ तो सब एक होकर में काम करो। लेकिन जिस तरीके से ये चैम्बर टूटे हैं, मेरे को लग रहा है कि शिवना शुद्धिकरण की जो प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं आज कहेंगे ये किसी ने महापाप करने का एक षड्यंत्र रचा गया है। भावसार धर्मशाला के पीछे नीलमसा दरगाह से होता हुआ एक नाला आ रहा है, उस नाले में हजारों लीटर किसी ने पानी छोड़ा गया। वह गंदा पानी इतनी तेज स्पीड में, मैं भी मार्केट में डॉक्टर को बता के जब आ रहा था तो वहाँ पे नाले का पानी बह रहा था, तो मैं क्या अचानक क्या हुआ, हो सकता है नाले की टेस्टिंग की गई है जो नया नाला बना, लेकिन देखा कि इतना पानी, जब तेज मूसलाधार बारिश होगी उसके बाद पानी डायरेक्ट नाले में नहीं जाता, उससे कई गुना ज्यादा पानी आज भावसर धर्मशाला के पीछे नाले में से बहा है। फिर मैंने अभी नगर पालिका के नीलेश जी जैन को भी फोन लगाया, उन्होंने कहा कि हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है कि पानी छोड़ा नहीं छोड़ा। और फिर निर्माण कार्य के सारे जो इस निर्माण कार्य को देखने वाले लोग हैं, ये भी दौड़ता है कि अचानक इतना पानी कैसे आया। तो वह जो भावसर धर्मशाला के पीछे नाला है वहाँ पर जाम हो गया, किसी ने जाम करा लकड़ियां फंसाकर और उसके बाद पानी छोड़ा गया है। तो यह कहीं न कहीं आज शिवना को गंदा करने का महापाप मंदसौर शहर के अंदर हुआ, यह जांच का विषय है। इसके बाद वह जो नगर पालिका का जो पुराना नाला है उससे से पानी बहकर जाता है, उसमें से पानी बंद हुआ और सारा के सारा पानी जो शिवना नदी निर्माण कार्य के नए नाले उसके अंदर पानी छोड़ा गया, जिससे देखने में आया कि सारे चैम्बर टूट गए और उनमें से पानी लीकेज हुआ है। तो उसका जो हम बार बार चिल्ला के कह रहे हैं कि शिवना के निर्माण कार्य में महा भ्रष्टाचार हुआ, तो हमें जो है विलेन बना दिया गया मंदसौर के अंदर। लेकिन आज भगवान शिव ने हमें सच्चा साबित किया और उन पापियों का पाप आप सामने आप खुद चैम्बर को देखेंगे तो उस चैम्बर में से उनका पाप झलक रहा है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीतामऊ में आयोजित कृषि उद्योग समागम में लगाए गए 105 राज्य स्तरीय स्टॉलों का शुभारंभ किया। शुभारंभ के पश्चात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी स्टॉल्स का अवलोकन किया। स्टॉल अवलोकन के दौरान मुख्यमंत्री ने स्वचालित टूल बार की सवारी की तथा गौ माता की पूजा की। किसानों से यंत्रों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस समागम में किसानों को समृद्ध बनाने कृषि यंत्रों की पूरी जानकारी किसानों को प्रदान करने के लिए विविध तरह के राज्य स्तरीय स्टॉल लगाए गए। इन स्टॉल्स के माध्यम से कृषकों को उन्नत तकनीकी, खेती किसानी की जानकारी, नवाचार, उन्नत किसान के संबंध में बताया गया। इन विभाग में कृषि अभियांत्रिकी, कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, MP एग्रो, MSME, मत्स्य, पशुपालन, नवकरणीय ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग द्वारा कृषि यंत्र, ड्रोन एवं उपकरण, कृषि आदान व्यवस्था, नवीन प्रजातियों के बीज, उर्वरक, पेस्टिसाइड आदि, बैंकर्स एवं फसल बीमा,
सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र, संरक्षित खेती, वर्मी बेड, मल्चिंग, पॉन्ड प्लास्टिक लाइन, खाद्य प्रसंस्करण, ओडीओपी, रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, केट कल्चर, बायोफ्लॉक एवं मत्स्य महासंघ का डिस्प्ले, चलित पशु चिकित्सा इकाई, आदर्श गौशाला, सॉर्टेड सेक्स्ड सिमन, एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक, सांची मिल्क पार्लर एवं मिल्क क्वालिटी टेस्टिंग, एग्री फोटो वोल्टाइक, एग्रीस्टेक इत्यादि तरह तरह के स्टॉल लगाए गए। इन तकनीकी उपकरणों के माध्यम से कैसे किसान आधुनिक तरीके से खेती कर सकता है, कैसे कृषि को लाभ का व्यवसाय बना सकता है, ये स्टॉल के माध्यम से किसानों को बताया गया। साथ ही सीएम ने मंच से किसानों को संबोधित किया, जिले के उन्नत किसानों को सम्मानित किया और उद्योगपतियों से भी मुलाकात की। सीतामऊ आयोजन के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गरोठ विधानसभा के दूधाखेड़ी माता मंदिर क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जहां सीएम ने क्षेत्र में करोड़ों के विकास कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण किया। हमारे लिए पशुपतिनाथ की नगरी, ये मंदसौर का पूरा परिक्षेत्र सच में, और हमारे यहाँ तो राजस्थान के विधायक भी हैं, जोरदार अभिनंदन आपके लिए भी, जोरदार। SBCN टाइम्स के लिए सीतामऊ से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का 78वां स्थापना दिवस शनिवार को मनाया गया। इस मौके पर CRPF चौराहा स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में इंटक के जिलाध्यक्ष भगत वर्मा ने कहा कि 3 मई 1947 को सरदार पटेल ने इंटक की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य मजदूरों की स्थिति सुधारना और उनका आर्थिक शोषण रोकना था। वर्मा ने कहा कि मजदूरों की रक्षा और सम्मान करना सभी का कर्तव्य है। इंटक का मकसद मजदूरों को समानता का अधिकार दिलाना है। उन्होंने ठेका प्रथा बंद करने की मांग की, साथ ही भाजपा सरकार पर मजदूरों के शोषण का आरोप लगाया। 3 मई 1947 को भारत के अंदर राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की स्थापना की गई। इस स्थापना करने के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की अहम भूमिका रही। और इंटक का संगठन बनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को अधिकृत किया। उस समय जब देश के अंदर मजदूरों का शोषण हो रहा था, मजदूरों के शोषण को दूर करने के लिए और मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए और मजदूरों को आगे बढ़ाने के लिए इसको दृष्टिगत हुए सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व के अंदर राष्ट्रीय इंटर कांग्रेस की स्थापना की गई। आज हम 78वां इंटर का स्थापना दिवस बना रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है मजदूरों के हितों की रक्षा करना, मजदूरों के परिवार को आगे बढ़ाना और उनकी हर संभव सहायता करना, क्योंकि मजदूर देश का ऐसा वर्ग है जो कि रीढ़ की हड्डी है। मजदूर घर बनाता भी है और मजदूर घर जोड़ता भी है। इसे दृष्टिगत रखते हुए हम मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए आज हम इंटर का स्थापना दिवस बना रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।